नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। बिछिया पुलिस पर लगे मारपीट के गंभीर आरोप। श्रीयुक्त महाविद्यालय गंगेव विवादों अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई दर्ज। सड़क की समस्या को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सरपंच पिता पर लगाई दबंगई और गाली गलौज का आरोप। और मऊगंज जिले का कथित पॉकेट गवाह मामला आया सामने, विधानसभा में मचा हड़कंप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मारपीट के मामले को लेकर बिछिया पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा में मारपीट के एक मामले को लेकर बिछिया थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। घायल युवक और उसके परिवार ने आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष करवाई गई जांच न होने का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला बिछिया थाना क्षेत्र का है। पीड़िता शबनम बेगम ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि 28 और 29 जुलाई की दरमियानी रात उनके नाबालिग बेटे रईस खान के साथ मोहल्ले के कुछ युवकों ने शराब के लिए पैसे मांगते हुए मारपीट की। आरोप है कि युवक को गंभीर रूप से घायल करने के बाद बेहोशी की हालत में नाले में फेंक दिया गया। युवक के हाथ पैर में चोटें आई हैं और जेब से 1000 रुपए निकालने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बिछिया पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया, लेकिन शिकायत में नामजद एक आरोपी का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है और धाराओं में भी कथित तौर पर गड़बड़ी की गई। परिवार ने मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करने और थाने में देर रात तक बैठाए रखने के भी आरोप लगाए हैं। अब पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हालांकि मामले में पुलिस का पक्ष सामने नहीं आया है। हम चाची कहाँ से रात को 2:30 बजे खाना खाकर जाते रहे बहन के घर सोने। हम पानी का बाटल लिए रहे हैं। पानी का बाटल 3 लोग वहाँ बैठ के शराब पी रहे थे। तो हम पानी का बाटल लेके घर जा रहे थे, वो लोग बाटल छुड़ा लिए। और जब बाटल छुड़ा लिए, जेब में पैसा डाले थे 1000 रुपये, देखें फूला 50-50 के नोट डाले थे, तो वो छुड़ा लिए। वहीं पास मारने लगे, लोहे की राड से मारे थे। कौन है वो मारने वाले? एक का नाम डैनी है और मैनी, एक का नाम सादिक खान। कहाँ रहने वाले हैं? बड़ी बोलछरी बिछिया ताकिया। तब की घटना है ये परसों रात के 2:30 बजे। शिकायत हुई थाने में? जी, वो लोग लिख ही नहीं रहे थे। कौन नहीं लिख रहा? वही मुंशी प्रजापति लिखे? हाँ, जब यहाँ आए थे एसपी साहब के पास आए तब हाँ, लिखे? बाकी नहीं लिख रहे थे। कहाँ चोट आई है आपको? ये हाँ पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, यहाँ पास मारे थे। तो क्या है, पकड़ लिए कि नहीं पकड़े आप? नहीं पकड़े अभी तक। कहाँ है आरोपी? उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं। ना ये हुई है कि मेरे भाई के साथ मारपीट हुई थी। कंप्लेन लिखाने गए थे, सुबह 8 बजे से बैठे हैं, 8 बजे से रात के 8 बज गए, तब तक कंप्लेन नहीं हुई। यहाँ बिछिया गए, बिछिया हॉस्पिटल, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर कितने बजे 9 के करीब सिर्फ मेडिकल कराया गया मेरे भाई का, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर सर के पास जाके बोलते हैं सर उसका इलाज कराइए, तो क्या बोलते हैं अरे सर अभी नहीं आए हैं, अभी वो खाना खाने गए हैं, खाना खा के नहीं आए। फिर 3 बजे मैंने बोला कि सर कुछ तो करिए, वो तड़प रहा है दर्द से। तो क्या बोलते हैं अरे जब साहब आ जाएंगे तब ना हम कुछ करेंगे, हमारे हाथ में थोड़ी ना है ना। कौन से थाने गए थे? बिछिया थाने गए थे। कौन है वो सर जो आपको बोले थे? वो तो सर नाम नहीं मालूम, वो इतना ही बोले, बाकी नाम मुझे नहीं मालूम है। और एक विष्णु प्रजापति करके, वो इतना बदतमीज़ है सर कि क्या बता दें। वो डायरेक्ट कहता है कि बिछिया वाले चोर हैं, है ना। और बार बार मेरे से सिर्फ जाति पूछ रहा था कि तुम किस जात की हो, बार बार पूछे। खान हो, खान वालों का हम नहीं करेंगे, ये कौन सी बात हुई? मतलब कुछ भी कार्रवाई होती है तो क्या मतलब कास्ट देख के होगी क्या अभी? हाँ, फिर इसके बाद पूछता है खान हो तो नहीं चलेगा, बिछिया वाले सब चोर हैं। गाली दे के मेरे से बात किया। वहाँ पे मैडम से भी मैंने कंप्लेन की, बताया, वहाँ पे मैडम ने सिर्फ नॉर्मली बात करके छोड़ दिया उसे कि जाने दो, हटाओ। फिर इसके बाद बाहर निकले तो कहता है देख लेंगे कैसे कैसे ये होता है, देख लेंगे हम। मारपीट की वजह क्या थी? क्या वजह है? ये 2:30 बजे रात आ रहा था सर, है ना। 2:30 बजे रात जब ये आ रहा था, बॉटल लिया था ये चाचा के घर से, मेरे रूम पे आ रहा था। जब ही आया तो पहले 1 महीने से चोरी चल रही है मेरे घर के बाजू में, तो उसने क्या बताया कि अरे चोर है, ऐसा करके बोले वो लोग कि चोरी कर रहा था। अरे सर जब चोरी कर रहा था तो बॉटल होना चाहिए उसके हाथ पे, ठीक है ना। उनके फैमिली में हम लोग गए, पुलिस वाले को लेके, ये प्रजापति को लेके गए, तो क्या बोलता है वीडियो बना रहा था वहाँ पे, और हमने बनाना स्टार्ट किया तो कहता है ये तो गलत बात है, मैं बनाऊँगा तो ज़्यादा हो जाए। रीवा जिले में संचालित श्रीयुक्त महाविद्यालय गंगेव को लेकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है।
रीवा जिले के श्रीयुत महाविद्यालय गंगेय को लेकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्राम अमिलिया निवासी ललित कुमार मिश्रा ने जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि श्रीयुत शिक्षा समिति द्वारा संचालित महाविद्यालय ने लगभग 20 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की है। शिकायत के अनुसार ग्राम मढ़ी कला एवं ग्राम गंगेय क्रमांक 1 की शासकीय भूमि पर महाविद्यालय भवन, खेल मैदान और बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। आवेदन में दावा किया गया है कि महाविद्यालय निर्माण के लिए न तो शासन की अनुमति ली गई और न ही संबंधित शासकीय भूमि का विधिवत आवंटन कराया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व में विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों में भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का उल्लेख किया गया था। इसके आधार पर उन्होंने राजस्व विभाग से पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की है। मामला ये था कि हम लगातार कहीं न कहीं देख रहे हैं, कहीं गरीबों का घर गिराया जाता था, कहीं किसी का पीएम आवास, त्योथर तहसील में तो पीएम आवास जो शासन द्वारा दिया गया था उसको भी शासन द्वारा जमींदोज करा दिया गया है। तो इन सबको जब गरीबों का घर हमने देखा कि सरकारी से हटवा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो हम खोजने लगे। तो हमको एक ऐसा अतिक्रमण मिला कि देखते ही हमारी आंखें एकदम चौंधिया गई। हम उसका डॉक्यूमेंट जब निकाले, उसमें पता चला कि हमारे त्योथर के विधायक भाजपा के विधायक हैं, त्योथर से इस समय विधायक हैं सिद्धार्थ तिवारी जी। उनके द्वारा गंगेय में जो श्रीयुत कॉलेज है उसमें 50 बीघे यानी 25 एकड़ के लगभग सरकारी जमीन अतिक्रमण किया गया है। मेरे मन में पीड़ा हुई कि अगर गरीबों का गिराया जाता है, सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराने का जो मध्य प्रदेश शासन भाजपा सरकार की योजना है, जो जिस तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, तालाब खाली कराए जा रहे हैं, तो ये 25 एकड़ जमीन, करोड़ों की संपत्ति शासन की, एक विधायक कई वर्षों से उसमें अतिक्रमण किए हुए हैं। और मेरे द्वारा शिकायत भी की गई कलेक्टर महोदय से, मिलके बात भी की गई आदरणीय कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी से। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि मैं इसकी जांच कराता हूं, जबकि पूर्व में विधानसभा क्वेश्चन हुआ था जिसके ये दस्तावेज भी हैं और उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि गंगेय श्रीयुत महाविद्यालय गंगेय द्वारा लगभग 25 एकड़ जमीन अतिक्रमण की गई है। और मैं लगातार 3 महीने से पत्राचार कर रहा हूं, लेकिन आज दिनांक तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में मुझे हाई कोर्ट की शरण जाकर के, क्योंकि जिन गरीबों का घर इस बारिश में गिराया जा रहा है और सदैव गिराया जाता रहा है, उस पीड़ा को लेकर के हम माननीय हाई कोर्ट जाएंगे कि अगर गरीबों के लिए अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए तो नेताओं से भी जो अतिक्रमित भूमि है उसको मुक्त कराना चाहिए। गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह की ओर से विधायक नागेंद्र सिंह पर की गई टिप्पणी के बाद अधिवक्ता विनय गुप्ता ने विधायक के समर्थन में सामने आकर नगर परिषद अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह की ओर से विधायक नागेंद्र सिंह पर की गई टिप्पणी के बाद अधिवक्ता विनय गुप्ता ने विधायक के समर्थन में सामने आकर नगर परिषद अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो आजकल आप लोग सुन रहे हैं, गुड़ में अर्चना सिंह के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, उसी के संबंध में मैं भी अपनी बात रखना चाह रहा था। मेरा नाम विनय गुप्ता है, मैं प्रॉपर गुड़ का रहने वाला हूं। गुड़ में ही वोटर लिस्ट में हमारा नाम है। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रामानुज गुप्ता था, वो 2012 से नहीं हैं। वो एक बहुत कुशल राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे और बहुत राजनीति के चाणक्य थे। वो अपने समय में सामान्य सीट से रामबाई कोल, एक आदिवासी महिला को नगर पंचायत गुड़ का अध्यक्ष बनाए थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वो किस तरह से मैनेज किए होंगे, पूरे गुड़ को किस तरह से मैनेज करना कितनी बड़ी बात होगी। ये विधायक जी नागेंद्र सिंह जी और सुंदरलाल तिवारी जी आज नहीं हम लोगों के बीच में, ये लोग भी हमारे पिताजी से सलाह लेने जाया करते थे। अब आज के समय में आप लोग ये देख रहे हैं कि लोग माने इस तरह से हो गए हैं कि जिनके बलबूते पर अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करते हैं और यहाँ तक का माने फर्श से लेके शिखर तक का सफ़र तय करते हैं, उन्हीं के ऊपर आज लांछन लगाने की बात कर देते हैं। जब आप ये देखते हैं कि जब खुद कुछ नहीं कर पाते तो दूसरों के ऊपर आरोप लगाने के सिवा उनके पास कुछ रास्ता बचता नहीं। आप ये देखेंगे कि ये अर्चना सिंह जी, जब इनका गांव मुझे नहीं मालूम कहाँ से आई, लेकिन ये जब आई तो 0 से आई हैं। यहाँ केवल उनके पति डॉक्टर थे, जो कि ST/SC सीट से डॉक्टर थे मात्र,
और यहाँ गुड़ नगर पंचायत में आने के बाद विधायक जी का उनके पास प्रश्रय मिला। विधायक जी ने निश्चित तौर पर उनको मदद किया। ये पूरे गुड़ की जनता से छुपा हुआ नहीं है। इसमें उन्होंने विधायक जी के सहारे से जो काम किया उसमें करते चले गए। फिर इसके बाद ये व्यापम घोटाले में 9 महीने जेल में रहे, आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद नगर पंचायत का चुनाव आया। नगर पंचायत के चुनाव में ये चुनाव लड़े और पार्षदी जीतने के बाद ये अध्यक्षी का जो चुनाव हुआ उसमें ये बीजेपी की सीट से अध्यक्ष हुए। निश्चित तौर पर नागेंद्र सिंह जी विधायक जी का इनके ऊपर बड़ा धस्त रहा, पूरी तरह से उन्होंने इनको समर्थन किया। उसी के आधार पर ये जीते चुनाव और अध्यक्ष बने। अब इनके अध्यक्ष का आप कार्यकाल देखेंगे तो ये कोई भी काम इनका बोलता हुआ गुड़ में आपको नहीं दिखेगा। जो काम बोले कि हाँ इन्होंने 4 साल में कुछ काम करके दिखाया, अब इनके बाद इनका काम भी नहीं बोल पाया। इसके बाद आप देखिए कि इनका मैनेजमेंट, जो पार्षदों का मैनेजमेंट होना चाहिए वास्तव में, तो ये पार्षदों को भी मैनेज नहीं कर पाए। पार्षदों को मैनेज करना अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। आज आप ये कह दें कि वो लोग कुछ न कुछ चाहने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कहना तो आसान है। किस तरह से अगर चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, यही सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट का विषय था जो आप मैनेज नहीं कर पाए। इसके बाद आपका आता है, ना तो आप काम कर पाए, ना तो आप पार्षदों को मैनेज कर पाए, ना तो आप विधायक जी को मैनेज कर पाए। अगर विधायक जी के माध्यम से आपने फर्श से लेके अर्श तक का सफ़र किया तो आप कम से कम विधायक जी को ही निभा पाते, तो उनको भी नहीं निभा पाए आप कल्पना करिए कि माने शून्य से लेके यहाँ तक जब आप आए। और विधायक जी के बारे में अगर आप आज इस तरह की बात करते हैं, मैं विधायक जी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं एक सामान्य नैतिकता की बात कर रहा हूँ। विधायक जी के बारे में आप इस तरह की बात कर देते हैं कि हमारे पास ऐसा है वैसा है, सारी चीज़ें कल को निश्चित तौर पर आज 15 सालों का विधायक जी का आपका साथ रहा है, विधायक जी के आपके अच्छे संबंध रहे हैं, पूरे गुड़ को ये बात पता है। सड़क की समस्या को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों के बीच सरपंच के पिता पर दबंगई, गाली गलौज और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सड़क की समस्या को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों के बीच सरपंच के पिता पर दबंगई, गाली गलौज और धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। सड़क की समस्या को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों के बीच सरपंच के पिता पर दबंगई, गाली गलौज की धमकी देने के गंभीर आरोप के साथ साथ मामला सिरमौर जनपद का बताया जा रहा है, जहां ग्राम पंचायत कटकी का है। ये मामला सड़क सहित अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर धरने पर बैठने का है। इसी दौरान सरपंच के पिता दिलीप द्विवेदी उर्फ पप्पू पर घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा करने और ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप भी लगे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज की और जब उन्होंने बीच बचाव का प्रयास किया तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। आरोप ये भी है कि मारपीट के प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पीड़ित ने बैकुंठपुर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। 26/7/26 को गांव के कुछ लोगों की समस्याएं थी तो मुझे भी बुलाया गया था, लोग इकट्ठा थे तो मेरे को भी बुलाया गया तो मैं भी गया था। जैसे रोड वगैरह की, रोड सबसे बड़ी समस्या रोड की ही थी क्योंकि वहाँ पानी पूनी भरा हुआ था और चलने लायक रोड नहीं थी। बच्चों को स्कूल जाने के लिए, बीमारों के लिए, एम्बुलेंस के लिए सारी समस्याएं थी तो मैं भी उसमें गया था। तो मेरा ये था कि ये सब चीज़ें सरपंच महोदय को बुलाएंगे और सरपंच साहब को बोलेंगे कि पंचायत के द्वारा ये कुछ कार्य करा दो ताकि अभी बरसात के टाइम पे लोग बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी समस्या हल हो जाए। इसके बाद जो कुछ आगे विकास होगा तो गर्मी में होगा, बरसात में क्या कर पाएंगे। तो वहाँ सरपंच के पिताजी श्री दिलीप द्विवेदी जी उप पप्पू ये आए तो उनको हड़काने लगे कि यहाँ काहे कोई इकट्ठा हो। तो मैं बोला क्यों, ये अपनी समस्या के लिए गुहार लगाने के लिए बेचारे इकट्ठा हुए कि देखो ये हालत है। तो मेरे हस्तक्षेप को उसके समझ में आया कि ये हस्तक्षेप कर रहा, तो मेरे ऊपर गाली गलौज बिल्कुल टूट के पड़ गए और मेरे को गाली गलौज और हाथावाही पे आ गया। तो मैं इसके पहले भी कई केस कर चुका है, ऐसे लोगों को हड़का चुका है। तो मैं इसकी रिपोर्ट थाने बैकुंठपुर एसपी महोदय, आईजी महोदय को दिया हुआ हूँ और मेरी शासन से गुहार है। मुझे जान से मारने की धमकी दिया है तो मेरी शासन से गुहार है कि इस पे त्वरित कार्रवाई की जाए और इस प्रकार लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसा जाए और मेरी जान मान की रक्षा के लिए मैं
और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। मऊगंज जिले के हनुमना थाने से जुड़े कथित पॉकेट गवाह मामले को लेकर विधानसभा में दिए गए जवाबों पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मऊगंज के हनुमना क्षेत्र में कथित पॉकेट गवाह सिंडिकेट को लेकर नया विवाद सामने आया है। आरोप है कि कुछ व्यक्तियों को कई मामलों में पुलिस गवाह बनाया गया और विधानसभा में इस संबंध में दी गई जानकारी वास्तविक तथ्यों से अलग है। विधायक अजय सिंह राहुल ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या महज 50 मिनट के भीतर अलग अलग स्थानों पर दर्ज मामलों में एक ही गवाह शामिल हो सकता है। गृह विभाग ने इसका जवाब नहीं में दिया। हालांकि आरोप है कि सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध एफआईआर की प्रतियों में अलग तस्वीर दिखाई देती है। मामले में यह भी दावा किया गया है कि कथित गवाहों को आबकारी मामलों के अलावा एनडीपीसी, लूट और चोरी जैसे गंभीर मामलों में भी गवाह बनाया गया है। वहीं एक व्यक्ति के तत्कालीन थाना प्रभारी का चालक होने और केवल दस्तखत करने संबंधी कथित वीडियो बयान पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको भी मार्च महीने में एक दिन में 6 बार गवाही के लिए गवाह बनाया गया है। नहीं बनाया है। फाटा में बनाया गया, पिपराही में बनाया गया। नहीं, कहीं नहीं। आपको जानकारी नहीं? नहीं जानकारी। अपने से बना। आप काहे कागज में दस्तखत नहीं कराते? आपसे कभी कभार कराते हैं पर जानकारी नहीं देते ना, काहे खातिर है। सिग्नेचर करवा लेते हैं, जानकारी नहीं देते। अरे दिखाई दी तो ध्यान से उतर जाते, काहे खातिर नहीं, आए। तो यही बस नहीं है ना, एक तो और है आपकी 564 FIR है राजेश साहब की 2025 में गवाह है। इसमें ज़्यादा कागज में दस्तखत नहीं मारी। क्या सपने से कार कले पचे है चला जो ही तीन के बाद। अब ये 29/3/26 को ही अभी FIR, उसमें भी आपका गवाह है। एक ही दिन में आप पता कितने गवाह हैं? 1 2 3 4 5 6। एक दिन में 6 गवाही कहाँ से दे दिए आप? वही तो बात है ना। देखिए ना, आपको नहीं पता है? देखिए ये हो गए सूर्यमणि। सूर्यमणि कौन है? सूर्यमणि तो मिश्रा वहाँ खाते हैं ना। हाँ, ये सूर्यमणि मिश्रा और राजेश साकेत अमहा वासुदेव ना। हाँ, तो ये आप लोग ये 1 2 3 4 5 6 में गवाही दिए हैं आप लगातार। किस मामले का? 28/3/26 को। ऐसे में बता क्या है? ले ले ही हमके पेशी कराव ले ले ही पेशी कराव। आपको पता कितने मामले में गवाही हैं आप? खुद नहीं मालूम है। मतलब आपको पता नहीं कि आप गवाही में एक ही दिन में 6 7 गवाही में हैं? इधर देखिएगा, रवि पटेल, दिवांशु इधर होंगे साकेत, यहाँ पे राजेश साकेत, सूर्यमणि राहुल राजेश।
पटवारी संघ ने विभिन्न समस्याओं को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। नाराज पटवारी संघ ने हड़ताल की चेतावनी देते हुए बताया कि 29 जुलाई को तहसीलदार अनुपम पांडे द्वारा फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें बहुत बुरा भला व अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया था। साथ ही पटवारियों के लगने वाले इंक्रीमेंट को रोकने के आदेश दिए गए, जो गलत है। कुछ पटवारियों के निलंबन को लेकर तहसीलदार द्वारा कहा गया। इन सभी बातों को देखते हुए पटवारियों के हित की रक्षा के लिए आज एसडीएम हुजूर को ज्ञापन सौंपा है। अगर पटवारियों पर इंक्रीमेंट रोकने, निलंबन की कार्यवाही होती है तो सभी पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। पूरा मामला कल दिनांक 29/7/26 को एक तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर नगर के द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हम समस्त पटवारी साथी लोग उपस्थित हुए। अब उसमें उनने एफआर का मुद्दा लेकर के हम लोगों को काफी अमर्यादित शब्दों से फार्मर रजिस्ट्री, एफआर का मतलब हुआ फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के काफी अमर्यादित रूप से उनने हम लोगों को डांटा। तो इसके बाद तुरंत वही मीटिंग के दौरान हम लोगों की माह जुलाई की पेमेंट का रोकने का आदेश कर दिया गया और हमारे कुछ साथी पटवारियों के इंक्रीमेंट 5-6 लोगों के इंक्रीमेंट रोकने का प्रस्ताव माननीय एसडीएम महोदय की ओर प्रेषित कर दिया गया। जबकि इंक्रीमेंट का कार्य साल के 11-12 महीने करने के बाद का समय होता है, जब वो जुलाई माह में लगता है। तो इससे हम सभी साथी व्यथित होकर के तहसीलदार महोदय हुजूर नगर के विरोध में आज से हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसकी समस्त जवाबदारी तहसीलदार प्रशासन की होगी। इसमें तहसीलदार मुख्य रूप से उनकी भूमिका है। फार्मर रजिस्ट्री का कार्य हम लगातार कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ नगरीय क्षेत्र है, खंड खंड में प्लाट हैं, लोग ओटीपी नहीं दे रहे हैं, जिससे हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और परसेंटेज जितना संभव हो सकता है उतना कार्य करते हैं। इसके बाद नगरीय एरिया हमारा है। दूसरा, यहाँ पर लाइन ऑर्डर का कार्य दिन रात चल रहा है। सीमांकन के कार्य है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है, रोड को नापना है। इन सब में हम सब पटवारी साथी 24 घंटा काम करने को तैयार रहते हैं। अब ये हम लोग विगत हम लोग के संघ के माध्यम से भी स्पष्ट हुआ था कि आप 24 तारीख से 28 तारीख से दुशासकीय रूप लिफ्ट करेंगे, 24 से आप 20 से 23 काली पट्टी बांध के काम करेंगे और 3 तारीख से हमारा पूरा मध्य प्रदेश पटवारी संघ के नेतृत्व में हम समस्त पटवारी मध्य प्रदेश के हड़ताल पर अनिश्चितकालीन कैडर रिव्यू मांग को लेकर के जाएंगे। आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी संपर्क करना चाहे? मैंने अभी एसडीएम महोदय को फोन किया था। वो किसी मीटिंग के कारण चले गए, तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे दीजिए। हमने तहसीलदार साहब को ये ज्ञापन दिया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। तहसीलदार हुजूर नगर ग्रामीण शिवशंकर शुक्ला जी को ज्ञापन हमने दिया है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महर्षि सांदीपनी पर्व हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस दौरान गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर विस्तार से प्रकाशन डाला गया।
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरपाटन में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महर्षि सांदीपनी पर्व का भव्य एवं गरिमामय आयोजन बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा के इस महान पर्व को महाविद्यालय परिवार द्वारा प्राचीन मूल्यों और आधुनिक शिक्षा के सुंदर संगम के रूप में मनाया गया। समारोह का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथियों एवं प्राध्यापकों द्वारा ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सुमधुर सरस्वती वंदना व गुरु वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात उपस्थित अतिथियों का तिलक लगाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर भावभीनी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आलोक सिन्हा ने अपने आशीर्वचनों में महर्षि सांदीपनी के जीवन, आश्रम परंपरा और गुरु शिष्य संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महर्षि सांदीपनी का आश्रम समानता और अनुशासन का वो अनुपम प्रतीक है जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने एक साथ रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देता बल्कि विद्यार्थी के अंतर्मन को जागृत कर उसके चरित्र का निर्माण करता है और उसे राष्ट्र व समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाता है। आज के तकनीकी युग में भी गुरु का स्थान कोई यंत्र नहीं ले सकता क्योंकि संस्कार केवल गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होते हैं। मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है और युवाओं को अपने गुरुजनों के दिखाए मार्ग पर चलकर देश का नाम रोशन करना चाहिए। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र अग्रवाल ने विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं छात्र संगठन ABVP के श्री सतीश गुप्ता ने युवाओं से गुरु के मार्गदर्शन में अपनी नेतृत्व क्षमता को निखारने का आह्वान किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभारी डॉक्टर सोनालिका त्रिपाठी एवं उनकी समर्पित टीम के कुशल संयोजन में गुरु पूर्णिमा का ये आयोजन अत्यंत व्यवस्थित और प्रेरणादायक ढंग से संपन्न हुआ। संपूर्ण कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा अपनी ओजस्वी और साहित्यिक वाणी से बहुत ही सुंदर व प्रभावी ढंग से किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, कार्यालयीन कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में डॉली खेमचंदानी द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया, जिसके पश्चात राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। विषय है कि हम उनको पूरा करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और हमारे मंच पर हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक के मिश्रा जी हैं, वो जाना भी कहीं है, इसे हटा भी रहे हैं, तो के मिश्रा जी का मैं कहता हूँ उन्होंने पूछे थे हमारे लिए और सोनालिका त्रिपाठी की जो संयोजिका है इसके पूरे कार्यक्रम का उन्होंने किया है और डॉली और पूरी टीम जो है उन्होंने बड़े एक दो दिन पहले प्रोग्राम हुआ था कि हम लोग करना है और कुछ अच्छा संचालन कर रहे हैं और अच्छा आयोजन किया। हम बच्चों का भी और हमारे सभी जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे टीचर्स हैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम, छोटा सा शॉर्ट प्रोग्राम रखा है, तो इसमें आप लोग सभी आए करें। इस समय का मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत अच्छा ये भारतीय ग्राम परंपरा प्रकोष्ठ के अंतर्गत और शासन की मंशा के अनुसार जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, ये सारे कार्यक्रम होते हैं, परंतु हमारा ये मंदिर है, हमारा जो शिक्षा मंदिर है, महाविद्यालय में शिक्षा मंदिर का पार्ट है। इस सब धर की कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात संबंध की मसी करूं, गुण दिखाना चाहे और सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लिखने के लिए सब कुछ बचा ही नहीं है और न पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ बचा, क्योंकि अपनी संस्कृति और सनातन धर्म और परंपरा की जब हम बात करें तो एक वृक्ष के नीचे एक वो दृश्य अगर याद आता है तो सारे छात्र और छात्राएं सब सामने बैठकर ऐसे पठन पाठन का केंद्र हुआ करता था कि आज कहीं वो विलोपित सा हो गया है। लेकिन हम सभी इस मार्ग पर हैं कि उस सनातन संस्कृति को और उस गुरु शिष्य परंपरा, जिसके लिए अभी सर ने आह्वान भी किया कि हम सभी साथ में उस गुरु शिष्य परंपरा को एक बार पुनः जीवित करने के लिए आज हम सब यहाँ हो, यही दृढ़ है। आइए जोरदार तालियों से आह्वान करें। रीवा शहर के समान तिराहे के समीप एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में फ्लाईओवर से नीचे गिरकर घायल होने का मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस ने युवक को तत्काल संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। अभी समान तिराहे के समीप शराब की दुकान के सामने फ्लाईओवर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें फंदा लगाकर एक युवक लटका है।
इसमें फंदा गले से खुल गया और नीचे गिरने से वो घायल हुआ। स्थानीय पुलिस के द्वारा उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भर्ती मनसुख लाल हनुमानगढ़ सिमरिया के रूप में उसकी पहचान हुई है, जो कि नशे में धुत बताया जा रहा है। मौके पर उसकी पत्नी पहुंची है, जहां कल ही वो मुंबई से रीवा आया था। घायल की पत्नी ममता साकेत रीवा के पुखरी टोला में रहकर मजदूरी करती थी। क्या हुआ था? कैसे था? कुछ नहीं भाई, घटना ही फांसी लगा ली हौली के पास। क्यों, क्या बात हुई? कुछ नहीं, बात नहीं हुई। ये कहाँ रहते हैं? बाहर से आज आए हैं शाम के। बाहर से आए थे, पैसा काढ़े हैं बैंक से निकाल के 3000 रुपया दारू पीनी और हमका मारत रहे थे। हमका काहे के मरते हैं हमका। अरीब हमरा छोट छोट लड़का गाँव में छाड़ के यहाँ काम कर रहे। क्या कहे के मार रहे हैं? कुछ नहीं, गाड़ी देते रहे, मारा रहे। हाँ, शराब पिए। बहू से बोल यहाँ से दे तो कह दी कि तो राखी आई। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 1-2 साल के बच्चे गांव में छाड़ के काम करते हैं। रीवा में 600 रुपये पाते हैं मजदूरी। रीवा में कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अमित कोल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या की वजह महज छुट्टे पैसों को लेकर हुआ विवाद सामने आया है। पुलिस ने मामले में 2 सगे भाइयों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। रीवा के कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अमित कोल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या की वजह महज छुट्टे पैसे को लेकर विवाद हुआ सामने आया। इस मामले में 2 सगे और 1 चचेरे भाई को आरोपी बनाया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की शांति विहार कॉलोनी में मंगलवार रात कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और टीआई के बेटे अमित कोल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस उप अधीक्षक के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अमित कोल पान की दुकान से निकलकर पास में लगे भुट्टे के ठेले पर पहुंचे थे, जहां छुट्टे पैसे को लेकर आशीष उर्फ मोनू दाहिया से विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने अमित पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आशीष उर्फ मोनू दाहिया, उसके सगे भाई विजय कुमार उर्फ लकी दाहिया और चचेरे भाई अंकित उर्फ नंदलाल दाहिया को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मूल रूप से मैहर और रीवा जिले के रहने वाले हैं तथा रीवा की शांति विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। हाँ, कल कांग्रेस नेता अमित कोल की जो हत्या हुई थी उसमें आरोपियों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। कितने आरोपी थे और क्या विवाद का कारण क्या सामने आया था? 3 आरोपी थे, उसमें से लकी दाहिया, मोनू दाहिया और अंकित को तीनों मृतक और आरोपियों के बीच ये विवाद था कि वो आपस में बैठ के कुछ खाना पीना कर रहे थे। इसी दौरान गुटके को लेके उनके बीच विवाद हुआ और इसी के दौरान रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान के तहत छात्र छात्राओं ने नशा मुक्त रहने की शपथ ली। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में घोषित किया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नशे को मिटाने का संकल्प लिया, जिसमें बच्चों के अनसुलझे सवाल, नशा विनाशकारी है तो उस पर क्यों नहीं लगाती प्रबंध, इस विषय पर कई रोचक प्रश्न पूछे गए। इस अभियान के तहत आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में भी घोषित किया गया। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें कुलपति सहित एडिशनल एसपी भावना मरावी, थाना प्रभारी विश्वविद्यालय सहित काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद छात्राओं ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिसका जवाब काफी कठिन था। कि मैं जीवन में न कभी नशा करूंगा, करूंगी और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नशा करने दूंगा। मैं शपथ लेती हूँ कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करूंगी। जय हिंद।
जय पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब सुख आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका कल 31 जुलाई को समापन है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो बच्चों का भी जिस तरह से दुरुपयोग 14 साल की उम्र में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किस तरह से उनका उपयोग किया जाता है और जो कि निषेध है, उस विषय पर भी आज की मुख्य अतिथि माननीय भावना मरावी जी थी और उन्होंने उस पर प्रकाश डाला। नशा मुक्ति के ऊपर भी यह सामाजिक बुराई है और राष्ट्र के निर्माण में यह बाधा भी है। किस तरह से हम समाज को नशा मुक्ति करें, संस्थाओं को नशा मुक्ति करें, और उसी को ध्यान में रख कर के यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और मैंने इसे बच्चों को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया कि आज कोई न कोई नशे को छोड़ने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं। और इसके बाद में उन्हें संकल्प शपथ पत्र भी उनसे शपथ भी ली गई उनके द्वारा। इस तरह से यह कार्यक्रम मुझे आशा है कि संस्थान के लिए और समाज के लिए एक संदेश दे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।